सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 11th, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। हमने इकोनॉमिक्स से डेफिनेशन पढ़ी थी, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। मार्शल की डेफिनेशन को वेलफेयर सेंट्रल डेफिनेशन भी कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, विशेषताएं दे रखी है। फर्स्ट, इजी एंड क्लियर। जो मार्शल ने डेफिनेशन हमें दी है वो कैसी है? इजी है, सरल है और क्लियर है। सेकेंड, रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल की डेफिनेशन हमें किससे बताती है, किसका रिलेशन बताती है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। साधारण जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है हमारे लाइफ का, उससे हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है इकोनॉमिक्स से, वो बताया गया उस डेफिनेशन में। थर्ड, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल मतलब होता है सामग्री, वेलफेयर मतलब कल्याण। जो मार्शल की डेफिनेशन है उसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? मटेरियल पे किया गया है। अगर जो मटेरियल है वो हम बेचते हैं, परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? मनी मिलती है, वेल्थ मिलती है। फोर्थ, स्टडी ऑफ बोथ मैन एंड वेलफेयर। मार्शल की डेफिनेशन में किसकी स्टडी होती है? दो लोगों की स्टडी होती है, मैन एंड वेलफेयर। मनुष्य की भी स्टडी होती है और वेलफेयर की भी स्टडी होती है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में लास्ट में जो कंक्लूजन निकला था वही था, ये आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। फिफ्थ, सोशल साइंस। जो मार्शल की डेफिनेशन है वो क्या है? सोशल साइंस है, मतलब सामाजिक विज्ञान है। इसमें समाज के बारे में बताया गया है और विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। सिक्स्थ, बोथ साइंस एंड आर्ट। मार्शल की डेफिनेशन साइंस भी है, विज्ञान भी है और आर्ट कला भी है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, विशेषता हो गए मार्शल की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एल दिख रहा है, उसको टी करना है, आपको टी आएगा वहाँ पर। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स की क्या महत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस वो होते हैं जो थ्योरी के बेसिस पर आते हैं, सिद्धांत के बेसिस पर आते हैं। और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस मतलब होता है व्यवहारिक महत्व। ऐसे महत्व जो क्या होते हैं? सही होते हैं, जो प्रैक्टिस में आते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस, सैद्धांतिक महत्व पढ़ेंगे। उसमें पहला है मेंटल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स से क्या होती है? जो हमारा माइंड है वो डेवलप होता है, मतलब हमें राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने में हेल्प करता है इकोनॉमिक्स। सेकेंड, डेवलप द जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं अलग अलग फील्ड में। डेवलप मतलब होता है विकसित होना। जो हमारे निर्णय हैं वो अलग अलग फील्ड में विकसित होते हैं, किससे? इकोनॉमिक्स से। थर्ड, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक्स से क्या मिलता है हमें? नॉलेज मिलता है, किसका? इकोनॉमिक सिस्टम का, आर्थिक प्रणाली का। आर्थिक प्रणाली इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आएगा? जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह जो बढ़ता है हमें वो पता चलता है, उसका प्रोडक्शन उत्पादन कितना हो रहा है, उसमें टैक्स कितना लग रहा है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें पता चलती है। फोर्थ, एजुकेट सिटीजन्स। और इकोनॉमिक्स सिटीजन्स को, जो नागरिक होते हैं उनको क्या करते हैं? एजुकेट्स करते हैं, मतलब शिक्षित बनाते हैं। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है यूज़फुल टू कंज्यूमर। जो इकोनॉमिक्स है वो किसके लिए बेनिफिट है? कंज्यूमर के लिए। जो कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता या ग्राहक। कंज्यूमर कौन होते हैं? उपभोक्ता या ग्राहक। तो उनके लिए भी क्या इकोनॉमिक्स महत्व रखता है। सेकेंड, यूज़फुल टू हाउस होल्डर्स। जो गृहस्थी वाले जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनके लिए भी क्या है? इकोनॉमिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड, सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोड्यूसर। जो उत्पादन करता होते हैं, जो उत्पादन करते हैं किसी भी वस्तु का, उनके लिए भी क्या इकोनॉमिक्स? सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व। फोर्थ, यूटिलिटी टू बिजनेसमैन। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी क्या है? इकोनॉमिक्स यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोग। इम्पोर्टेंस टू द प्लानर। जो किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, पहले से सोचते हैं, उनके लिए भी क्या है? इकोनॉमिक्स उनकी प्लानिंग करने में उनकी मदद करता है। यूटिलिटी टू लेबरर्स। जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके लिए भी क्या? इकोनॉमिक्स उपयोगी है। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें ये डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से आप कोई से भी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के महत्व पढ़े थे, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के इंडिया में क्या फ़ायदे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। हम भारत में पढ़ेंगे भारत में क्या फ़ायदे हैं इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र के। फॉर इंडिया द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ मोर इम्पोर्टेंट एज इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो निम्नलिखित आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदुएं दे रखी है, उससे हमें क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स के महत्व क्या है भारत में। फर्स्ट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। अगर हम दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री का क्या करें, कंपैरिजन करें, तुलना करें दूसरी स्मॉल कंट्री से पूरे विश्व में, उससे अगर हम भारत की तुलना करें तो उसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी इकोनॉमिक है, हमारा अर्थशास्त्र है, हमारी जो इंडिया है वो काफ़ी क्या है, बैकवर्ड है। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा वर्ग है। उसका कारण क्या है, उसके कई कारण हैं, जैसे गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी, ड्राउट, सूखा, या फिर फ्लड, बाढ़ आना, या अलग अलग जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जो इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती है। तो इनकी जो प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन हमें किसके थ्रू मिलता है, इकोनॉमिक्स के थ्रू मिलता है। इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करते हैं, इसके थ्रू हमें इन चीज़ों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं। सेकेंड है सोशल इविल्स। सोशल मतलब हो गया सामाजिक और इविल्स मतलब हो गया बुराइयाँ। हमारे देश में ऐसे कई क्या है सामाजिक बुराइयाँ, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, बाल विवाह हो गया, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऑन मैरिज एंड डेथ। देखो मैंने इसमें शो किया है सोशल इविल्स में, एग्जांपल बताएं आपको। चाइल्ड मैरिज हो गया, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऑन मैरिज और डेथ। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस वो होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं, ऐसे खर्चे अगर हम करते हैं किस पर, शादी में और किसी की डेथ पर, तो वो खर्चे हमारे उस खर्चों की वजह से क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है कैपिटल की, जो कैपिटल ग्रोथ होती है, पूंजी विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे जो ट्रेडिशन से हमारे वो सामाजिक जो इविल्स हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में बताएगा इकोनॉमिक्स में। थर्ड, रिलीजियस सुपरस्टिशन। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक और सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। रिलीजियस सुपरस्टिशन क्या होता है, उसके रीज़न क्या है, इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब होता है अशिक्षित। इलिटरेसी स्पेशली अमंग फीमेल्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है वो ध्यान से समझना। बेरोजगारी वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता है, वर्क नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है। इसके कई कारण होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसकी वजह से इंडिया में क्या होता है, काफ़ी सुपरस्टिशन आ जाता है। अगर लोग क्या रहेंगे, प्रॉपर उनको वर्क नहीं मिलेगा या शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे, अंधविश्वास हो जाएंगे। और इसको दूर करने के लिए हमें किसकी स्टडी करनी होती है, इकोनॉमिक्स की। फोर्थ पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मतलब रोड का बनना, रेलवे लाइंस का बनना, वाटर सप्लाई, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का हमारा मीन्स है, जैसे मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, मैन पावर, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्लो है। तो हमें अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, विकसित करना है, तो उसके लिए हमें किसकी स्टडी करनी होगी, इकोनॉमिक्स की। एग्जाम्पल अगर हम दूसरी कंट्री, सपोज हम जापान का एग्जाम्पल लें, ऐसे कई बार जापान में हम देखते हैं काफ़ी भूकंप वगैरह आते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी कम टाइम में क्या होता है, जो बिल्डिंग वगैरह जो गिर जाती है वो वापस डेवलप हो जाती है। वहीं इंडिया की बात करें तो वहाँ आसानी से डेवलप नहीं हो पाती है। तो उसका रीज़न क्या है, इकोनॉमिक्स है। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपांशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपांशन मतलब होता है विस्तार, और इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट वो होता है जहाँ पर पूरे ग्लोबल मार्केट होता है, जहाँ पर पूरे विश्व का मार्केट होता है, जहाँ पर एक कंट्री से अधिक कंट्रियाँ क्या करती हैं, आपस में बिजनेस करती है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। अगर हमारी इकोनॉमिक अच्छी रहेगी और हम इकोनॉमिक का यूटिलाइज़ करेंगे, तो उससे हमारा जो मार्केट है वो क्या होगा,
एक्सपांड होगा मतलब विस्तारित होगा।